कर रहे हो कोई काम तो व्यवधान भी आएँगे। कर रहे हो कोई काम तो व्यवधान भी आएँगे। यदि उत्पन्न होगी समस्या तो समाधान भी दिए जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक शुभकामनाएँ, लख-लख बधाइयाँ। बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भी जिनका चयन हुआ है, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएँ और लख-लख बधाइयाँ। बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों एवं बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जिन निर्देशों को सरल एवं सहज भाषा में लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि आप जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएँ, काउंसलिंग के लिए जाएँ, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने अनिवार्य हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को किन फाइलों में आपको रखने हैं, कैसे सजाने हैं, इन सारी बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर रखा है। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन और काउंसलिंग से ही संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एवं उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और काउंसलिंग के बाद जो चरणबद्ध तरीके से आपको जिन-जिन प्रक्रियाओं से गुजरना है, उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश अभ्यर्थियों के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं डाइट सेंटर के प्रभारियों को भी दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले यदि अभ्यर्थी के लिए निर्गत निर्देश के बारे में यदि बात किया जाए, तो आप यदि काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मालूम है मुझे। उन डॉक्यूमेंट्सों में कुछ त्रुटि होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स 19-20 भी होगा। लेकिन उन कागज़ातों से पहले आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, वह यह है कि आपके पास मूल आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास जो मूल आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड से एक चालू मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। यदि 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 आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है, यदि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है, वो बंद है, भुला गया है, अर्थात यदि ओटीपी आता नहीं है, तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। सिर्फ़ एक कारण, सिर्फ़ एकमात्र कारण और आप काउंसलिंग से हो जाएँगे बाहर। वो कारण क्या है? तो यदि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यदि काउंसलिंग के लिए गए, काउंसलर ओटीपी भेजता है, ओटीपी प्राप्त नहीं होता है, तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग होल्ड कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग में जाने से पूर्व आपको सुनिश्चित हो लेना है कि आपके पास जो आधार कार्ड है आपका, उससे कोई न कोई आपका या आपके घर का, आपके फैमिली का मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, जिस पे सरलता से ओटीपी प्राप्त हो जाए। आप काउंसलर को ओटीपी प्रदान करें और ओटीपी डाल करके वो काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उसके बाद सफलतापूर्वक आपका जो है काउंसलिंग हो और आपके हाथों में ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त हो जाए। ये हो गया अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश। उसके बाद का जो है बीपीएससी आयोग ने सभी आपका जो आपका वेबसाइट है, वहाँ पे आप सभी चयनित कैंडिडेटों का बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड जो है अपलोड कर रखा है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, जैसे आप एडमिट कार्ड देंगे, तो आपका एडमिट कार्ड पर जो क्यूआर है, वो वहाँ क्यूआर से मैच कराया जाएगा। उसके बाद जब आप का बायोमेट्रिक भी मैच कराया जाएगा, आप काउंसलिंग के लिए जाएँगे तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक जो है ऑलरेडी आपने एक एग्ज़ामिनेशन के टाइम पर आपका बायोमेट्रिक हुआ था। वो बायोमेट्रिक बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पर अपलोड है और वो बायोमेट्रिक से आपका बायोमेट्रिक मैच किया जाएगा। मैच नहीं होता है तो काउंसलिंग नहीं होगा। क्यूआर कोड जो वेबसाइट पर है, यदि आपके एडमिट कार्ड से मैच नहीं होगा तो वो जो है काउंसलिंग नहीं होगा। उसके बाद आपका जो ओरिएंटेशन लेटर दिया जाएगा, उसपे भी आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा। फिर आप जाकर के जब डाइट सेंटर में जाएँगे ओरिएंटेशन के लिए, वहाँ पे आपका उसका जो बायोमेट्रिक है वेबसाइट का और वो आपका ओरिएंटेशन लेटर पर जो आपका क्यूआर कोड होगा, वो दोनों को मैच किया जाएगा। बायोमेट्रिक भी मैच किया जाएगा। फिर वहाँ से जब आपको विद्यालय में भेजा जाएगा, जब योगदान पत्र मिलेगा, योगदान पत्र में भी क्यूआर कोड होगा और फिर विद्यालय में जाएँगे, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक आपको साथ में लेकर के और जाएँगे कहाँ? डीईओ ऑफिस और डीईओ ऑफिस में जाएँगे, तो वहाँ भी आपका बायोमेट्रिक होगा और क्यूआर कोड जो है आपका योगदान पत्र से वहाँ वेबसाइट पर जो उनको दिया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, उससे मैच किया जाएगा। तो कहीं भी फर्जीवाड़ा होने का कोई उम्मीद नहीं है। अर्थात जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठा है, वही कैंडिडेट विद्यालय में पढ़ाएगा। इसका भरसक जो है व्यवस्था बना दी गई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु थे, जिस पर गंभीरतापूर्वक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है। सारे
जो भी काउंसलर हैं, डाइट सेंटर है और जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है उनको सख्त निर्देश दिया गया है। डीओ ऑफिस के पदाधिकारी को अर्थात जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि क्यूआर कोड और बायोमेट्रिक हर हाल में मैच कराने हैं। मैच होने के बाद ही उनका जो है योगदान लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। तो ये सख्त निर्देश है। तो अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश कि यदि आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा लें, उसके बाद ही आप काउंसलिंग के लिए जाएं। जिस तिथि को काउंसलिंग है, यदि उसके बाद भी वो जाते हैं तो उनका काउंसलिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो तिथि समय जो तय किया गया है उस समय और तिथि से आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। होगा आपका काउंसलिंग, लेकिन आप जो है पूरे व्यवस्था के साथ जाएं कि आपका काउंसलिंग रुके नहीं, होल्ड ना हो, अनवेरीफाइड ना हो, आपका जो है आराम से जो है सफलतापूर्वक आपका काउंसलिंग हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, आपके हाथों में ओरिएंटेशन लेटर हो, आप ट्रेनिंग के लिए डाइट जाएँ। डाइट से ट्रेनिंग 15 दिन का होगा। डाइट से ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद आपके हाथ में जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, उसके बाद आप बीआरसी जाएँ, बीआरसी से योगदान पत्र लें और योगदान पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में जाएँ, विद्यालय में योगदान दें और उसके बाद जो है आप आराम से शिक्षक के रूप में पढ़ाना प्रारंभ कर दें और उसके बाद फरवरी में आप पूरे जनवरी माह का वेतन जो है खाते में प्राप्त कर लें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।